हेलो एवरीवन। आइए आज हम लोग क्लास 10 मैथ डॉक्टर मनोहरे के त्रिकोणमिति चैप्टर से एक्सरसाइज 8C पर आज चर्चा करेंगे। 8C पर जाने से पहले हम लोग उस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो इंट्रोडक्शन है, पहले इंट्रोडक्शन देख लें कि इसमें किन फार्मूलों का प्रयोग किया जाना है। तो इसमें मुख्य रूप से पूरक कोणों का प्रयोग होना है। पूरक कोण का मतलब ये होता है कि पूरक कोण हमने यहाँ पर लिखा। पूरक कोण का मतलब होता है जब दो कोणों का योगफल 90 अंश हो तो उसे पूरक कोण कहा जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है। यानी कि अगर एक एंगल 30 अंश है तो दूसरा 60 होना चाहिए, एक एंगल 0 है तो दूसरा 90 होना चाहिए। यानी कि दोनों कोणों को जोड़ें तो दोनों कोणों का योगफल 90 अंश होना चाहिए। अच्छा, अगर कहीं एंगल ना ले लें, एक कोण मान लिया कि थीटा है, अगर एक कोण थीटा है तो दूसरा उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होगा, जो पूरक कोण होगा, वो 90 माइनस थीटा होगा जनरल रूप में। अब थीटा का मान कुछ भी रख सकते हैं। अगर थीटा का मान, अच्छा हाँ, एक चीज़ ये ध्यान देना है कि थीटा का मान 0 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से छोटा हो सकता है, या 0 डिग्री भी हो सकता है और 90 डिग्री भी हो सकता है। कहने का मतलब कि जो थीटा होगा 0 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से छोटा हो सकता है, और अगर कि और जनरल में ले लें तो ये 0 डिग्री और 90 डिग्री दोनों को भी इंक्लूड कर लेता है। यानी कि थीटा 0 से 90 तक होता है, मतलब तक होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए, पूरक कोण के लिए। कहने का मतलब कि जो थीटा का मान है 0 से लेकर के 90 अंश तक के बीच में कुछ भी हो सकता है। मान लिया कि हमने 90 अंश ले लिया, तो 90 अंश एक कोण ले लिया और दो कोणों का योगफल 90 अंश होता है, तो दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री क्या लेंगे तब? भाई दो कोणों का योगफल 90 अंश है, एक कोण हमने 90 अंश ले लिया, तो दूसरा कितना होना चाहिए? दूसरा 0 होना चाहिए, तभी ना दोनों को जोड़ेंगे तो 90 अंश होगा। या पहला, अगर हम पहला 0 ले लिए तो दूसरा क्या होना चाहिए? तो दूसरा 90 होना चाहिए, क्योंकि दोनों कोणों को जोड़ें तो दोनों कोणों का योगफल 90 अंश आवे। अगर एक 30 है तो दूसरा 60 है, एक 45 है तो दूसरा भी 45 होगा। ठीक है, तो ये ध्यान देना है। हम यहाँ पर जनरल रूप में लेंगे, एक त्रिभुज ले लिया ABC, जहाँ पर B समकोण है, A मान लिया कि थीटा है, तो दूसरा क्या हो जाएगा? कोण C क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। माना कोण A बराबर थीटा यदि, तो कोण C बराबर 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक, ये होगा। हमको करना क्या है ना कि इस कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात निकालें, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात निकालें। इस कोण के लिए 6 त्रिकोणमितीय अनुपात निकालें। इन दोनों में देखें कि क्या रिलेशन बन रहा है, क्या इसमें से ऐसा कोई है जो आपस में बराबर है। अगर बराबर है तो उनको हम छांट छांट करके अलग करेंगे। और कैसे होगा इसको हम लोग थोड़ा सा अभी देखेंगे। अब हम लोग को करना क्या है, ये त्रिभुज हो गया। जब कोण थीटा लेंगे तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। तो लाल बटे कक्का के हिसाब से, लाल बटे कक्का, इसके हिसाब से 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का हम मान निकालते हैं। सॉरी, पहले इसको निकाल जाए, पहले इसको। तो ये लंब, ये आधार, ये कर्ण,
ऐसे हो जाएगा। तो 90 माइनस थीटा के लिए यहाँ, और यहाँ पे ले लें थीटा के लिए। नाइन्टी माइनस थीटा मतलब कि साइन 90 माइनस थीटा लंबटे कर्ण, साइन लंबटे कर्ण, तो लंब ये होगा, कर्ण ये होगा, ए बी बटा ए सी, ए बी बटा ए सी, कॉस 90 माइनस थीटा, आधार बटे कर्ण यानी कि बी सी बटा ए सी। कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो लाल बटे कक्का के आधार पर जो भुजा का मान है अनुपात में, उस भुजा को हम लिख दे रहे हैं बस। tan 90 माइनस थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब ये होगा ना, लंब बटे आधार ए बी बटा बी सी, कॉट 90 माइनस थीटा, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब यानी कि बी सी बटा ए बी, साइन कॉस टेन कॉट सेक 90 माइनस थीटा, सेक बराबर होगा कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे आधार यानी ए सी बटा बी सी, और लास्ट में है कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब ए सी बटा ए बी। ठीक, ये हो गया। अब हम थीटा के लिए ले लें, यानी कि हमको क्या करना है, साइन थीटा बराबर निकालना है कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा एंड कोसेक थीटा का मान क्या होगा भुजाओं के अनुपात में। तो साइन थीटा, जब थीटा लेंगे तो ये लंब, ये आधार, ये कर्ण, यानी बी सी बटा ए सी, बी सी बटा ए सी, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण ए बी बटा ए सी, टेन थीटा लंब बटे आधार बी सी बटा ए बी, कॉट थीटा आधार बटे लंब यानी ए बी बटा बी सी, सेक थीटा कर्ण बटे आधार ए सी बटा ए बी, एंड कोसेक थीटा कर्ण बटा लंब ए सी बटा बी सी। चलिए ये मान तो हम लिख लिए दोनों। तो अब ये देखते हैं कि जैसे साइन 90 माइनस थीटा बराबर ए बी बटा ए सी है, तो इसमें किस थीटा के लिए ए बी बटा ए सी है, ए बी बटा ए सी कॉस थीटा के लिए है, और कहीं पर देखिए ए बी बटा ए सी नहीं होगा, ए बी बटा बी सी है, ए सी नहीं है। ठीक है, तो यानी कि साइन 90 माइनस थीटा का जो मान ए बी बटे ए सी है, वही मान कॉस थीटा के लिए ए बी बटा ए सी है। कहने का मतलब कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। अब कॉस 90 माइनस थीटा बराबर बी सी बटा ए सी है। इसमें देखिए बी सी बटा ए सी कहाँ है, बी सी बटा ए सी यहाँ है और कहीं पर नहीं है, बी सी बटा ए बी है लेकिन ए सी नहीं है। तो यानी कि कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का मान बी सी बटा ए सी बराबर है। जब ये बराबर है तो ये भी तो बराबर होगा, यानी कि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। टेन में देखें, टेन 90 माइनस थीटा बराबर ए बी बटा बी सी है। ए बी बटा बी सी और कहाँ है, ये है ए बी बटा बी सी,
और कहीं नहीं है, तो कॉट थीटा, यानी कि टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा के बराबर है। तो यहाँ पर लिख दें टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा बराबर बी सी बटा ए बी है, तो बी सी बटा ए बी टेन के लिए है, और कहीं पर बी सी बटा ए बी नहीं होगा, तो यानी कि कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा हो जाएगा। कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा ए सी बटा बी सी है, ए सी बटा बी सी यहाँ है, सेक का सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा हो जाएगा। ये हो गया। और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर ए सी बटा ए बी है, ए सी बटा ए बी सेक के लिए है, तो यहाँ पर हो जाएगा कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। तो ये 6 मान हो गए हैं पूरक कोणों के लिए। सिर्फ ये तो हम फार्मूला निकालने के लिए किए ना, हमारा मेन ये है साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट, और काट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, सेक बराबर कोसेक और कोसेक बराबर सेक हो जाएगा 90 माइनस थीटा बराबर। तो याद इसी को करना है, चेंजिंग जो हम लोग करेंगे पूरक कोणों के लिए इसी के आधार पर करेंगे। तो चलिए एक्सरसाइज देखते हैं। त्रिकोणमिति सारणियों के प्रयोग बिना निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ये जितने सवाल हल करने हैं उसमें त्रिकोणमिति सारणी का प्रयोग नहीं करना है। जैसे हम लोग मान देखते हैं ना, साइन 30 का मान कितना होगा, कास 45 अंश का मान कितना होगा, तो सारणी से देख करके पता कर लेते हैं। इसमें सारणी का प्रयोग नहीं करना है। तो सारणी का प्रयोग नहीं करना है तो मान कैसे निकालेंगे? देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है साइन 25 कास 65, टेबल नहीं देखना है तो ऐसा करते हैं कि इसको साइन में बदल देते हैं। इसको साइन में बदलने का मतलब कि 65 अंश का कोटिपूरक कोण कितना होगा वो कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा साइन 25 डिग्री इंटू कास 90 माइनस 25, यानी कि 65 अंश का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा? 25 होगा। कास 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, हम लोग फार्मूला में देखें तो साइन 25 डिग्री इंटू साइन 25 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर 25 डिग्री। बस। अच्छा, हम ये जो इसको साइन चेंज किए ना, आप इसको कास में भी चेंज कर सकते थे। कास 65 हो जाता है यहाँ पर, तो आंसर आता है कास स्क्वायर 65 डिग्री। ठीक है, दोनों आंसर सही है। ऐसा नहीं कि यही आंसर सही होगा, दोनों आंसर सही होता। इसमें क्या करना है, जिससे ये 70 वाले को हम चेंज कर देते हैं कॉम्प्लीमेंट में, पूरक में 90 माइनस थीटा में बदल देते हैं उसको। इस माइनस के इधर वाले 70 का और माइनस के उधर वाले 70 को हम 90 माइनस थीटा में परिवर्तित कर देते हैं। देखिए क्या होता है। तो सेक 90 माइनस 20, यहाँ जो हम करते हैं ना, ये 70 अंश है तो ये भी 70 अंश होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 90 माइनस 70 कर दें, ये गलत हो जाएगा। 90 माइनस 20 हम 70 की जगह पे लिख रहे हैं ना, तो 70 की जगह पे लिखना है 90 में से घटा के। तो 90 में से कितना घटाएंगे? 70 आवे, तो 90 में से 20 घटाएंगे तो 70 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया। इसको तो चेंज करना नहीं है, माइनस इसको भी नहीं चेंज करना है, यहाँ पे चेंज करना है। 90 माइनस में 20 करेंगे, 90 में से 20 घटाएंगे तो 70 आ जाएगा। अब सेक 90 माइनस थीटा कोसेक होता है, कोसेक 20 डिग्री। साइन अच्छा करते हैं ना, साइन को 1/कास में लिख दें, साइन को 1/कोसेक में,
कोसेक 20 डिग्री माइनस, इसको सेक में बदल देते हैं तो 1/, ऐसा हम इसलिए कर पा रहे हैं ना कि हमको पता है कि आगे सेक मिलेगा। यहाँ पर गुड़े का निशान लगा दें, गुड़े कोसेक 90 - θ सेक थीटा। ठीक है, आपको भी पता हो जाएगा तो इसको तुरंत आप पहले से चेंज कर देंगे। तो ये कट गया इससे, ये कट गया इससे, क्या मिला 1 - 1 बराबर 0। ये आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक को बदल दें, किसी एक को बदल, हम जल्दी 70 अंश को 90 - θ में बदलेंगे। तो ये हो गया tan 20 डिग्री cot 90 - 20 डिग्री माइनस सेक 20 डिग्री, इसको नहीं चेंज करेंगे, और कोसेक 90 - 20 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए tan 20 डिग्री, ये भी tan हो जाएगा, cot 90 - θ tan थीटा, तो हो जाएगा tan 20 डिग्री माइनस सेक 20 डिग्री इंटू कोसेक 90 - θ सेक थीटा। तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर 20 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 20 डिग्री। अब अगर कि यहीं पे छोड़ दिया जाता तो फिर काम बन जाता, छोड़ना होता तो काम बन जाता, लेकिन करना क्या है, इसका मान बताना है। तो इसका मान बताने के लिए हम लोग क्या करें ना, एक अगर त्रिभुज बनाएं, समकोण त्रिभुज ABC, यहाँ पर जो एंगल है ना वो उसको ले लें 20 डिग्री, इसके सामने को लंब आधार ये कर्ण हो जाएगा। तो tan 20 बराबर क्या हो जाएगा, BC बटे AB, यहाँ पर हो जाएगा BC बटा AB का होल स्क्वायर माइनस सेक कर्ण बटा आधार AC बटा AB, होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, देखिए BC स्क्वायर माइनस बटे में AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर बटे में AB स्क्वायर बराबर, AB स्क्वायर अगर लघुत्तम ले लेते हैं तो क्या मिलेगा हमको, BC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, या माइनस कॉमन ले लें अगर तो AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर बटे में AB स्क्वायर। अब AC स्क्वायर में से BC स्क्वायर घटा देंगे तो क्या बचेगा, AB स्क्वायर। ये बराबर हो जाएगा माइनस AB स्क्वायर बटे में, कट गया तो कितना हो जाएगा, -1। ये आंसर आ जाएगा -1। क्वेश्चन नंबर 4, ये देखिए इस तरह का जब क्वेश्चन आवे, जैसे दोनों को जोड़ने पर 90 अंश आ रहा है, तो क्या करना है ना, चाहे ऊपर वाले को चाहे नीचे वाले को 90 - θ में बदल दीजिए, किसी एक को। यहाँ बदल दिए तो इसको नहीं टच करेंगे, मान लीजिए इसको नहीं टच कर रहे हैं, इसको बदल दीजिए, अंश और हर में किसी एक को 90 - θ में बदल दीजिए, हो जाएगा। देखिए कैसे, सेक 90 - ये भी ध्यान दीजिएगा कि 70 लाना है तो 70 अंश लाना है तो 90 में से कितना घटाएंगे, 70 आए, तो 90 में से 20 घटाएंगे तो 70 आएगा। यहाँ पर हो गया, नीचे वाले को चेंज करना नहीं है, एक चेंज हो गया ना, एक चेंज हो गया तो बस दूसरे वाले को चेंज नहीं करना है, और बराबर इसको चेंज कर रहे हैं ऊपर वाले को ही। साइन 90 में से कितना घटाएंगे तो 59 आएगा, 31 घटाएंगे तो, और आंख मूंद करके जितना ये नीचे वाला है, जैसे ऊपर वाले को चेंज कर रहे हैं तो 90 में से नीचे वाले को घटाएंगे,
ऊपर वाले को चेंज करें ना तो 90 माइनस नीचे वाले को घटाएंगे, cos 31 डिग्री। तो सेक माइनस 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक 20 डिग्री बटे में कोसेक 20 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, cos 31 बटे cos 31 कट गया, क्या हो गया 1 + 1 = 2। ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है साइन स्क्वायर 35 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 55 डिग्री का मान बताना है। तो किसी एक को हम चेंज कर दें उसमें 90 माइनस थीटा में, तो मान लीजिए इसको चेंज करना चाह रहे हैं, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 35 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस 35 डिग्री होल स्क्वायर। हम इसलिए होल स्क्वायर कर रहे हैं ना क्योंकि हमको जो मान होता है, मान ज्ञात होता है वो साइन 90 माइनस थीटा, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा हम नहीं लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर हम कास स्क्वायर 90 माइनस थीटा नहीं लिख सकते हैं, वो गलत है। हाँ, साइन 90 माइनस थीटा का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। जब ये चेंज हो जाएगा कास 35 डिग्री तो ये स्क्वायर आ जाएगा, कास स्क्वायर 35 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर 35 डिग्री प्लस ये कास 35 हो जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा तो कास स्क्वायर 35 डिग्री। देखिए देखने में तो लगता है कि कोई अंतर नहीं है, लेकिन वास्तव में बहुत बड़ा अंतर है उसमें, क्योंकि हमको जो मान पूरक वाला जो होता है वो साइन 90 माइनस थीटा का पता है, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा का नहीं पता है। ठीक है, तो उसका ध्यान रखते हुए अब इसका मान देखिए, इसका मान तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये आगे वाले एक्सरसाइज में है, अभी हमको नहीं पता है, प्रयोग हम नहीं करेंगे। हम लोग ये जो पता है उसका प्रयोग करेंगे हम। ये मान लिया कि 35 डिग्री, ए बी समकोण है और सी ये कर्ण हो जाएगा। तो साइन 35 बराबर BC बटा AC, BC बटा AC का होल स्क्वायर प्लस कास 35 AB बटा AC का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा BC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बटे AC स्क्वायर, AC स्क्वायर लघुत्तम BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बराबर है AC स्क्वायर, AC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर, ये हो जाएगा 1। ठीक है, इतना हो गया, ये आंसर हो जाएगा। हाँ, जब आप बोर्ड परीक्षा में अगर आप परीक्षा दे रहे हैं बोर्ड एग्जाम में, तो इसके बराबर यहीं पर डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन चूंकि ये इस वाले एक्सरसाइज में हमको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 पता ही नहीं है, इसलिए हम इसका प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कॉम्प्लीमेंट है, ऊपर वाले को चाहे नीचे वाले को एक को चेंज करेंगे। तो यहाँ हम ऊपर वाले को चेंज कर रहे हैं, कास 90 में से कितना घटाएंगे 80 आवे, तो 10 घटाएंगे बटे में साइन 10 डिग्री प्लस कास 90 में से कितना घटाएं कि 59 आवे, तो 31 घटा देंगे, है ना, ये नीचे है ना, बस उसी को घटा दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा साइन 10 डिग्री बटे साइन 10 डिग्री प्लस यहाँ पर भी हो जाएगा साइन 31 डिग्री बटे में साइन 31 डिग्री, कट गया। तो 1 + 1 यानी कि 2, ये आंसर हो जाएगा। इसमें ये तो एक लाइन का है, साइन 90 माइनस 72 बटे कास 72
ऊपर हो जाएगा cos 72 बटे cos 72, कट गया 1। ये हो गया आंसर, कुछ नहीं था। सेम यहाँ भी वही बात है। तो कोसेक 90 माइनस यही वाला घटा देंगे, बटे में सेक 51 डिग्री। तो कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, तो सेक 51 डिग्री बटे में सेक 51 डिग्री, कट गया 1। ये आंसर हो जाएंगे सब। छोटे क्वेश्चन नंबर 9 है, सिद्ध कीजिए कि 2 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट है tan 48 tan 23 tan 42 tan 67 बराबर 1। फर्स्ट कोई देखते हैं क्या क्या दिया है। दिया है tan 48 tan 23 tan 42 और tan 67 बराबर 1। तो ले लेते हैं LHS। LHS में ये पार्ट हो जाएगा बराबर के इधर का। तो इसको करेंगे तो tan 90 माइनस 48 लाना है ना, तो 42। इसको तो ऐसे लिखना है, करेंगे इसको दोनों इन्हीं को नहीं चेंज करेंगे, एक इसको, या तो इसको चेंज कर दीजिए, दोनों पास वाले को चेंज कर दीजिए, या इसको चेंज कर दीजिए। तो tan 23 और tan 42, अब इसको चेंज कर देंगे। 90 में से कितना घटाएं कि 67 आए, तो 23 डिग्री। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये tan 90 माइनस थीटा कॉट 42 डिग्री इंटू देखिए इसको हम 1/cot 23 करने जा रहे हैं। क्यों ऐसा किए पता चल जाएगा अभी। इसको काट में बदल दीजिए, इसको भी इंटू, ये क्या हो जाएगा tan 90 में थीटा कॉट। देखिए इसको हमने काट में चेंज किया। क्यों किया, अब देखिए काट 42 कॉट 23 कट गया, क्या आ गया 1। ये लाना था, तो ये हो गया RHS। बस इसमें चाहे इसको 90 माइनस थीटा, इसमें चाहे इसको 90 माइनस थीटा लेकर के करेंगे। ठीक है, मान लीजिए इसको कर लेंगे। तो LHS सेकेंड पार्ट में इसको और इसको चेंज कर दिया जाए, लेकिन 38 को चेंज करेंगे तो 52 मिलेगा। किसी एक तरफ का पूरा चेंज करें हम, किसी एक तरफ का पूरा चेंज कर दें, यानी कि इधर ही पूरा चेंज कर दें, एक तरफ का छोड़ दें। तो LHS में cos 90 माइनस 52 और cos 90 माइनस 38 और माइनस sin 38 और sin 52। तो देखिए क्या हो जाएगा, sin 90 माइनस cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा sin 52 sin 38 माइनस sin 38 और sin 52। देखिए ये दोनों बराबर हैं, है ना। sin 52 sin 38 sin 38 कट करके क्या हो जाएगा 0। यही लाना था प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 10 है tan 2a बराबर cot a माइनस 18, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन ले लें।
tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। अब देखिए हमको a का मान निकालना है और 2a न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब 90 अंश से छोटा है। तो अगर कहीं यहां भी काट होता, यहां भी काट होता तो ये काट हट जाता और ये मान यहां जो कोण आता उस कोण को इस कोण के साथ तुलना करके बराबर कर देते और हल करके a का मान निकाल लेते। तो ये काट होगा कैसे, इसको हम ऐसे लिख दें, tan 2a बराबर हो जाएगा cot 90 माइनस 2a। cot 90 माइनस 2a करेंगे ना तो tan 2a आ जाएगा और इधर CO है a माइनस 18 डिग्री। अब ये देखिए काट हट जाएगा तुलना करने पर, यहाँ पर लिखेंगे तुलना करने पर, तुलना करने पर तो 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस 18। 18 को इधर 2a को उधर भेज दें तो 90 प्लस 18 बराबर a प्लस 2a, 108 बराबर 3a। तो a बराबर 108 बटे में 3, यानी कि a बराबर हो जाएगा 36 डिग्री। ठीक है ना, a का मान ज्ञात करना है। 2a न्यून कोण है, a जब 36 है तो 2a 72। कस 75 और काट 75 को 0 और 30 अंश के बीच के कोणों के पदों में व्यक्त कीजिए। 0 से 30 का मतलब 25 भी उसमें आ सकता है, 15 भी आ सकता है। तो हम ऐसा करें, इसको 15 डिग्री में किस प्रकार बदल सकते हैं, 90 माइनस 15 अगर करें तो 75 हो जाएगा ना। 75 को 90 माइनस 15 कर दें तो ये हमारा जो इन सब का जो कोण आएगा वो 0 और 30 के बीच में आ जाएगा। देखिए कैसे करते हैं, cos 75 डिग्री प्लस cot 75 डिग्री, इसको ऐसे लिख दें, cos 90 माइनस 15 है ना, 75 के बराबर है ये, प्लस cot 90 माइनस 15 हो गया। cos 90 माइनस थीटा साइन, ये हो गया साइन 15 डिग्री, प्लस cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, tan 15 डिग्री। बस हो गया। बस क्या करना था ना, इसके कोणों को 0 और 30 अंश के बीच के कोणों के पदों में व्यक्त करना था। तो 15 अंश 0 से 30 के बीच में है, ये भी 0 से 30 के बीच में है, तो ये आंसर हो जाएगा।